हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर सिम्बायोसिस लॉ स्कूल, दैट इज स्लैट का लॉ एंट्रेंस एग्जाम, दैट टू इन 40 डेज फ्रॉम जीरो। कैसे डिस्कस करेंगे ये मतलब क्या डिस्कस करेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं हर एक पूरा सिलेबस डिस्कस करूंगी, जिसमें मैं हर सब्जेक्ट के आपको टॉपिक्स बताऊंगी। उन टॉपिक्स को आपको कहाँ से कैसे कवर करना है हम ये डिस्कस करेंगे। एंड फिर टुवर्ड्स दी एंड मैं आपको प्लान दे दूंगी डे टू डे टारगेट्स के साथ। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होगा, क्या ये हो सकता है 40 डेज में? क्या इज इट इवन पॉसिबल? देखिए, अगर आप एक अच्छी ट्राई देंगे, ठीक है, विद अ स्मार्ट प्लान प्लस योर हार्ड वर्क, ठीक है, तो यस इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे जो हैं ये प्लान्स फॉलो कर कर ही उनकी एडमिशन होती है। बहुत सारे बच्चे आफ्टर बोर्ड्स ही उनको टाइम मिलता है, वहाँ पर वो प्रिपेयर करते हैं इन डेज के अंदर, एंड दे डू गिव द एग्जाम। एंड सिम्बायोसिस जो है ना, वो एक बहुत ही ईजी एग्जाम है, डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अगर आप इसको क्लास से कंपेयर करो, इट इज़ वेरी 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 ईजी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करेंगे कैसे करना है। इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट भी कर सकते हो। एंड ऑल्सो यू कैन मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम देयर बाय द नेम एट आई एम लॉकरी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, देखिए, अभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। 12 अप्रैल 2024 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो फॉर्म अगर फिल नहीं किया है तो ज़रूर करें। इसके अंदर पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर सब कुछ ही चूज़ करें, क्योंकि एक बार आप जब एडमिशन का टाइम आएगा, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, फिर आप डिसाइड करें कि आपको जाना है या नहीं। एक बार फॉर्म ज़रूर फिल करें। उसके बाद आपके एग्ज़ाम जो है 5 मई को होगा एक, और 11 मई को होगा, जिसमें आपका बेस्ट स्कोर रहेगा, ठीक है, वो कंसिडर किया जाएगा, विच इज़ ग्रेट। और उसके बाद यहाँ पर एक और बात है, 9 AM to 10 AM के बीच में एग्ज़ाम होगा, जहाँ पर मैं कहूँगी इसी टाइम के बीच में आप मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व करें। मॉक टेस्ट अवेलेबल है www.loggery.in पर। उसका डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये पुणे, नोएडा, हैदराबाद, नागपुर के अंदर BA LLB एंड BBA LLB दोनों हैं। आपके ओवरऑल 12th में मार्क्स जो हैं वो 45% होने चाहिए। एंड अगर आप SC या ST कैटेगरी को हो तो 40% होने चाहिए। ये सभी का क्राइटेरिया सेम है। अगर हम बात करें अबाउट द पैटर्न, लॉजिकल रीजनिंग से 12 क्वेश्चंस आएंगे, लीगल रीजनिंग से 12 आएंगे, एनालिटिकल रीजनिंग से 12 आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 12 आएंगे, जनरल नॉलेज से 12। टोटल 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा। रिटन एबिलिटी टेस्ट क्या होता है, कब होता है, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होता है। एक बार आपका MCQ टाइप का टेस्ट होगा पहले, ठीक है ना, और फिर उसके बाद लिस्ट आएगी। जिन जिनको पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा उनका ही रिटन टेस्ट मोस्टली लिया जाता है, एसे राइटिंग जिसको बोलते हैं। बट अगर आपको सच में सिम्बायोसिस चाहिए, यू आर क्रेजी फॉर सिम्बायोसिस की चाहिए ही है, मुझे अब तो चाहिए, ठीक है, देन आई वुड से कि आप पर्सनल इंटरव्यू की भी अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। बिकॉज पर्सनल इंटरव्यू से पहले जब आपको पता चलता है कि आपकी सिलेक्शन हो गई, उस दिन से लेकर जब आपका इंटरव्यू होता है, तब आपके पास इतनी ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं होता है कि आप एक अच्छी प्रेपरेशन कर सके फॉर द इंटरव्यू। अगर आप शॉर्ट शॉर्ट चाहते हैं, देखिए होने को तो 3-4 दिन में भी हो जाता है, बट अगर आप शॉर्ट शॉर्ट चाहते हैं कि हाँ बहुत बढ़िया हो, बिकॉज मैं बहुत सारे बच्चों का देखती हूँ कि कुछ चीज़ें वो पहले से अगर कर लेते तो उनका इंटरव्यू फॉर श्योर हो जाता है। और MCQ टाइप के जो पेपर हैं वो बहुत बच्चों का क्लियर होता है, बट पर्सनल इंटरव्यू हर किसी का नहीं होता है। दो इसके हम 1-on-1 सेशंस लेते हैं, बट इस वीडियो में भी मैं आपको टिप्स दे दूंगी कि कैसे आपको प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करना है फॉर योर रिटन टेस्ट, दैट इज एसे राइटिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद बात करेंगे लीगल एप्टीट्यूड की। देखिए, लीगल एप्टीट्यूड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लीगल एप्टीट्यूड ओवरऑल ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पर्सनल इंटरव्यू में भी आपको इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इसकी तैयारी ऐसे करनी है कि बिफोर पर्सनल इंटरव्यू भी आप इसमें से रिविजन जो है वो कर सकें, राइट। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करना है। देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूनिवर्सल्स की बुक, यूनिवर्सल्स बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम आती है। अगर आपको बुक्स में कोई भी कंफ्यूजन हो ना, तो आपको loggery.com पे जाना है, /law books, ये लिंक पर मैंने बुक्स शेयर कर रखी हैं, वहाँ से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यूनिवर्सल्स की बुक में से आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़नी है और प्लस MCQs लगाने हैं। MCQs के 2 चैप्टर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, ये दोनों ही आपको करने हैं। हमारा खुद का कोर्स भी है लॉगरी का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ मैंडेटरी है कि आप यूनिवर्सल्स की थ्योरी और MCQs लगाएं, ठीक है, कोर्स इज नॉट मैंडेटरी। कोर्स अगर आप स्पीड अप करना चाहते हैं, आपको ये है कि फटाफट से कोई मुझे समझा दे और फिर मैं रीडिंग मारकर MCQs लगा दूं, देन यू कैन इन्वेस्ट इन आवर कोर्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए अगर आप थोड़ा स्पीड, आपकी रीडिंग स्पीड अच्छी है, फास्ट पढ़ लेते हैं आप, तो आप विली की बुक ले सकते हैं, LANLR बाय विली, LANLR बाय विली की बुक। बट अगर आपकी रीडिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है तो यूनिवर्सल्स में से ही लीगल एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है वो आप पढ़ेंगे, ठीक है ना। थ्योरी भी आपकी लीगल एप्टीट्यूड से सॉरी यूनिवर्सल से हो जाएगी इसकी, ठीक है। MCQs के लिए आप लीगल अवेयरनेस MCQ सॉल्व करेंगे इन टॉपिक्स के लिए। लीगल अवेयरनेस MCQs नाम के 2 टॉपिक्स होंगे वहाँ पर, वो आपको करने हैं, ठीक है। एंड प्रिंसिपल एंड फैक्ट टाइप के क्वेश्चंस भी आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना। ये भी यूनिवर्सल्स में से ही आप कर सकते हो। अगर विली में से कर रहे हो तो वहाँ से थ्योरी लगा करके इट इज़ कंपल्सरी, मैंडेटरी है कि आप ये वाली चीज़ तो मैंडेटरी है, ठीक है ना। चॉइस आपकी है बुक के लिए, बट यहाँ पर लीगल अवेयरनेस MCQs हर किसी को लगाने, इवन अगर आप विली में से पढ़ रहे हो, लीगल अवेयरनेस MCQs आपको यूनिवर्सल्स में से लगाने हैं। लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स कहाँ से कर सकते हैं आप? लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स के लिए आपको जाना है loggery.com पे। loggery.com पे जब आप जाएंगे ना, वहाँ पे आपको ऊपर ही स्टडी मटेरियल का टैब दिखेगा। स्टडी मटेरियल के टैब में आपको लीगल एप्टीट्यूड दिखेगा। लीगल एप्टीट्यूड में आपको डाउनलोडेबल PDFs मिलेंगे, वो आपको डाउनलोड करने हैं। प्लस मैंने 2 वीडियोस करी हुई हैं लॉगरी यूट्यूब चैनल पे, वो भी आपको देख लेनी है फॉर लीगल टर्म्स एंड मैगजिम्स। क्वेश्चन टाइप की बात करें, फैक्ट एंड प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया है, लीगल जीके कर लिया है। असर्शन एंड रीजन टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, ये कैसे सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व, आप ये सीखोगे लॉजिकल रीजनिंग वाले टॉपिक में, ठीक है ना। बाकी जो आप पढ़ रहे हो ना, उससे आप सॉल्व करना लॉजिकल रीजनिंग में सीख लोगे, अप्लाई करना जो लर्निंग है, जो भी आप पढ़ाई करोगे ना, उसके बेसिस पे आप पक्का एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है जी। एंड अगर आपको रीजनिंग, फैक्ट एंड प्रिंसिपल टाइप के क्वेश्चंस आपने कभी सॉल्व नहीं किए हैं, प्रिंसिपल एंड फैक्ट क्वेश्चंस, तो लीगल रीजनिंग लॉगरी टाइप करना यूट्यूब पे जाकर, वो वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चंस कैसे लगाने हैं। सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो फॉर लीगल रीजनिंग। इसमें कोई भी डाउट है, ये बुक क्या कैसे, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग की बात करेंगे। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर देखिए सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, एनालॉजी, सिलेक्शन बेस्ड पजल, सर्कुलर अरेंजमेंट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये पजल टेस्ट नाम के चैप्टर में आपको मिल जाएंगे ये वाले क्वेश्चंस, ठीक है। अब यहाँ पर एनालॉजी जो है ना, उसको सिर्फ 1 to 2 आवर्स के लिए कॉन्सेप्ट समझना है, एनालॉजी और ऑड वन आउट का, एंड दैट इज डन, बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम सारी एक्सरसाइज इस पर्टिकुलर इन 2 चैप्टर्स की सॉल्व करें। डायरेक्शन सेंस टेस्ट इज वेरी वेरी ईजी, कोई दिक्कत नहीं आती। ब्लड रिलेशन ना अगर प्रॉब्लम आए तो आप MK पांडे की बुक में से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स में से, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स करके एक टॉपिक है, उसमें से आप कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग भी आ ही जाता है प्रैक्टिस के साथ, सीरीज, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। अब यहाँ पर जितने ये वाले टॉपिक हैं इधर वाली साइड के, ये आपको करने हैं RS अग्रवाल से, और जितने आर्ग्यूमेंट्स, अजम्पशन, इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, असर्शन, रीजन, कॉज ऑफ एक्शन, ये भी आपका RS अग्रवाल में से होगा, ठीक है ना। जो इधर वाले हैं ये सारे हैं, ये आपको करने हैं MK पांडे में से। जो मैंने जहाँ से बोला है प्लीज़ वहाँ से ही करना, क्योंकि बाद में फिर बच्चे आते हैं टुवर्ड्स द एंड, अरे हमें ये नहीं आता वो नहीं आता। जो बुक बताया जाता है ना, उसके पीछे एक रीज़न रहता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे मैथ्स। मैथ्स का एक पर्टिकुलर टॉपिक सेक्शन नहीं है, मैथ्स इज नॉट अ सेपरेट सेक्शन, बट हाँ आता है ये। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सर्कल्स, इसमें से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। 18 डेज वंडर बाय एस चंद में से आप ये पर्टिकुलर टॉपिक्स कवर कर लेंगे तो बहुत ही सही रहेगा, ठीक है ना। ट्राई करें कि मैथ्स भी आप कवर कर लें, ठीक है। थोड़ा शोर शॉर्ट से है, 4 से 5 मार्क्स जो आप यहाँ से ले सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करेंगे। देखिए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है ना, इजी ही आता है, ऐसा कोई बहुत डिफिकल्ट वाला टाइप नहीं मिलेगा। इनफ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज टोन ऑफ द पैसेज, सेंट्रल आइडिया, फिगर्स ऑफ स्पीच, कंक्लूजन, ये सारे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको करने रहते हैं। अब करना क्या है, देखिए स्टेप 1, ठीक है, बहुत ध्यान से समझिएगा। स्टेप 1 आपको गूगल करना है, प्लस आपको loggery.com पे विजिट करना है, और वहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से देखना है, टिप्स एंड ट्रिक्स उठाने हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स उठाने हैं हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन के, कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं, हाउ टू सॉल्व के टिप्स एंड ट्रिक्स उठाओगे, ठीक है ना। मतलब डालोगे हाउ टू सॉल्व इन्फ्रेंस RC बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे, ठीक है। वो टिप्स एंड ट्रिक्स के आपको नोट्स बना लेने हैं, ठीक है ना, मेक नोट्स, ठीक है। अब ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं स्टेप 2 के अंदर आपको ये अप्लाई करना है। स्पेसिफिकली RC के क्वेश्चंस ढूंढो, चाहे क्लैट के PYQs उठा लो, वैसे वो ज़्यादा हायर लेवल के हो जाएंगे, बट कोई भी बुक
आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की उठा लीजिए, ठीक है। उसके अंदर आपको क्या करना है, चाहे BYQs ऑफ क्लैरिटी ले लीजिए, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपको इन्फ्रेंस वाला क्वेश्चन ढूंढना है एंड यू हैव टू अप्लाई दीज टिप्स एंड ट्रिक्स, अप्लाई दीज टिप्स, ठीक है। ये अप्लाई किया, उसके बाद यू हैव टू इंश्योर कि आपका जो रीज़न है ना, जो रीज़न है वो करेक्ट है। आंसर करेक्ट है या नहीं कोई बात नहीं, रीज़न करेक्ट नहीं है तो उसको देखो, समझो कि भाई रीज़न क्या है, क्या है नहीं, क्या नहीं है। रीज़न करेक्ट होने लग गया तो आंसर अपने आप करेक्ट होने लग जाएगा। एंड देन यू प्रैक्टिस 4 to 5 पैसेजेस, 4 पैसेजेस बैक टू बैक। ये आपको हर एक उसके लिए करना रहेगा, ठीक है। मैंने नो डाउट शेड्यूल के अंदर बहुत कम डेज दिए हैं कि प्रैक्टिस कर लो, बट अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, दैट इज हाउ यू डू इट, ठीक है ना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि हर रोज एक टाइप के नोट्स बना लो, हर रोज एक 1 आवर दे दो हर रोज अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को, अगर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है जी। उसके बाद आगे चलेंगे जीके। जीके इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स देखो यार, एमसीक्यूज के अंदर इतनी आए ना आए, क्योंकि 12 ही क्वेश्चंस हैं, बट यहाँ पर पर्सनल इंटरव्यू बेटा आप बिना जीके के नहीं निकाल सकते। अगर आपकी जीके अच्छी नहीं है, बहुत कम चांसेस है, 99% स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू क्लियर पर्सनल इंटरव्यू बिकॉज वो करंट अफेयर्स में अच्छे नहीं होते। ये मैंने देख लिया है, इतने सालों से मैं देखते आ रही हूँ। वही बच्चा 99%, बहुत कम चांसेस होते हैं कि जिसकी करंट अफेयर्स बहुत ठीक ठाक सी हो वो क्लियर कर जाए, ठीक है। और वो भी तब होता है जब वो 1-on-1 सेशंस मेरे साथ बुक कर लेते हैं और उनको रटा रटा के मैं करंट अफेयर्स भेजती हूँ। मैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं जब उनकी पर्सनालिटी वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं तब। तो करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कैसे क्या करना है ये समझते हैं। सबसे पहले स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके यूनिवर्सल्स की ही बुक में से आपको एमसीक्यूज कर लेने हैं, ठीक है ना। इन टॉपिक्स के एमसीक्यूज कर लेने हैं। इसमें मैं आपको और टॉपिक ऐड कर देती हूँ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर करना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर करना है इसमें से। तो इसी बुक में से आपको एमसीक्यूज जो है सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। थ्योरी पढ़ने का टाइम मिले तो पढ़ लेना, नहीं तो एमसीक्यूज तो रट कर जाना ही है। क्वेश्चन पढ़ोगे, क्वेश्चन को रीडिंग मारोगे, आंसर पता है बहुत बढ़िया बात है, नहीं पता तो रीज़न गूगल से ढूंढ कर आंसर जो है उसको याद कर लोगे। विद रीज़न आंसर याद करोगे तो ज़्यादा देर तक आपको याद रह जाएगा। उसके बाद है आपका करंट अफेयर्स, ठीक है ना। करंट अफेयर्स से सबको बहुत ज़्यादा वो लगता है, कुछ ऐसा नहीं है। आपको जून से लेकर के, जून 2023 से लेकर के आपको समवट अप्रैल एंड तक ही लगा के चलो 2024, ठीक है ना। जब तक इंटरव्यू नहीं होता ना तब तक, टिल द टाइम इंटरव्यू नहीं होता तब तक फॉलो करना है। मतलब अराउंड मई एंड तक, मई जून तक की आपको फॉलो करनी पड़ेगी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो कैसे करें करंट अफेयर्स का, कैसे करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ करंट अफेयर्स का, ठीक है ना। करंट अफेयर्स के लिए देखो यहाँ पर मैं आपको सारे मेथड बता देती हूँ, ठीक है। अब आपका होगा बैकलॉग, ठीक है ना। बैकलॉग को कैसे कवर करना है, बैकलॉग मतलब पहले नहीं पढ़ा जो पढ़ना चाहिए था, तो बैकलॉग के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। जून 2023 से लेकर के आप लगा लो मार्च 2024 तक का आपका बैकलॉग हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। देखिए आप loggery.in के वन शॉट्स अवेलेबल हैं जिसमें वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है। ये 7 to 8 आवर्स के लेक्चर्स हैं, वीडियो लेक्चर्स, जिसमें आपका 1 फुल मंथ प्रिपेयर हो जाता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाती है, ठीक है। मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। बिल्कुल वो वाइब है जैसे आपने डे टू डे न्यूज़पेपर पढ़ा हो ऐसे, ठीक है। इसमें आपको डिजी नोट्स मिल जाते हैं, तो लर्निंग बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है क्योंकि नोट्स भी है और एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करी हुई है। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। एजुगिरी यूट्यूब चैनल पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ, वो लेक्चर्स आप लगा सकते हैं, जो कि थोड़ा इम्पॉसिबल है बट मैं आपको ऑप्शन दूंगी बिकॉज बच्चे बोलते हैं अरे ये तो अपना लेक्चर प्रमोट कर रही है, ठीक है। ये जो लेक्चर्स आए हैं ना loggery.in के, ये जो आपके सीनियर्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट करा था कि कुछ ऐसा सा होना चाहिए बिकॉज एंड में नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। और या फिर आप प्रतियोगिता दर्पण के लिए जा सकते हो, ठीक है ना। प्रतियोगिता दर्पण में भी यही प्रॉब्लम है कि देयर इज़ नो एक्सप्लेनेशन, ये नहीं पता कितना याद करना है, क्या याद करना है, बट हाँ ये ऑप्शंस अवेलेबल है। नाउ यू आर द वन हु हैज़ टू चूज कि आप कौन से के लिए जाओ, ठीक है ना। ये जो loggery.in के वन शॉट लेक्चर्स है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद मार्च 2024 से, ठीक है, मार्च 2024 टू जून जब तक आपका इंटरव्यू नहीं होता है तब तक क्या किया जाए,
देखिए तब तक या तो आप एजुगिरी के जो फ्री लेक्चर्स हैं, एजुगिरी यूट्यूब चैनल के जो फ्री लेक्चर्स हैं उनमें से नोट्स बनाते रहिए। मैं नोट्स बनवाती हूँ, बढ़िया नोट्स बनते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे नोट्स बनते हैं बढ़िया। यस, ऐसे मैं पूरा लिखवाती हूँ, ये यहाँ से आप याद कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, ऐसा नहीं कि पढ़ा के भेज दिया, ये पूरा ऐसे बनता है। ठीक है, तो आप एजुगिरी वाईटी चैनल पे कर सकते हो ये, या फिर आप loggery.in के ही वन शॉट्स लगाना कंटिन्यू कर सकते हो, ये डलते रहेंगे, इसमें कोई नहीं है। ठीक है, बट चूज वन एंड फॉलो इट। ठीक है, ये आप कर सकते हो फॉर योर करंट अफेयर्स। उसके बाद फ्रॉम वेयर टू बिगिन, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करें क्या है, तो ये डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको टाइम टेबल दिखा देती हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को मैंने सिर्फ 2 से 3 दिन की प्रैक्टिस दी है, बट अगर आप अच्छे वाला करना चाहते हो, हर रोज 1 आवर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप निकाल सकते हो, 1 आवर फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन निकाल लो। ठीक है ना, बाकी 2 से 3 दिन में जो मैंने आपको दिए हैं ना टारगेट्स, वो आपको कंप्लीट करने हैं। जैसे तैसे, सो ना सो, आप 5 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, टारगेट्स तो अचीव करने ही करने हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप हमारे मॉक टेस्ट बाय कर सकते हो। हाउ टू अटेम्प्ट का वीडियो चाहिए, हाउ टू एनालाइज का वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको वो वीडियो बताऊंगी कि भाई पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करें ताकि इंक्रीज हो मार्क्स के अंदर, ये सब कुछ डिस्कस होगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना, ये आपको फॉलो करना है। फिर उसके बाद वंस यू आर डन, देन यू कैन स्टार्ट विद रिविजन। ठीक है, रिविजन होगी। रिविजन के लिए मेक श्योर कि आप अंडरलाइन करें, आप मार्क करें, सो दैट एग्जाम से पहले क्विकली आप रिवाइज कर सकें। जो क्वेश्चंस आप रॉन्ग अटेम्प्ट करें, डिफिकल्ट क्वेश्चंस, उनको मार्क कर लें, आंसर मत मार्क करें, ताकि वही सेम क्वेश्चंस आप पढ़कर रिविजन कर सकें। यस, करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यू। ठीक है ना, अब इंटरव्यू के लिए क्या चीज़ें चाहिए, देखिए वाईटी पे लेक्चर्स अगर इस टाइम पे लगा सकते हैं लगा लीजिए, नहीं तो loggery.in के वन शॉट्स करने पड़ेंगे फॉर योर। इसमें आपका ये फायदा है कि पर्सनल इंटरव्यू की तैयारी भी हो गई और एमसीक्यूज की भी। ठीक है जी, नोट्स आपके बन ही जाएंगे, कुछ भी करो, वन शॉट्स है तब भी नोट्स है, अगर एजुगिरी फॉलो करो तब भी नोट्स बन जाएंगे। इंटर्नशिप्स और सर्टिफिकेट्स अगर आपके पास हैं वो ज़रूर निकाल के रखिए, इंटरव्यू के टाइम पे बहुत काम आते हैं। तो दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, करंट अफेयर्स के वन शॉट्स चाहिए, देन ऑल्सो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। And also guys, if you have any doubt, you can comment down below, and you can also try and contact us on Instagram @IamLoggery। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आंसर कर दूं, बट अगर बाई चांस ना हो तो गुस्सा मत मानना, बट ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। ठीक है, डू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर लिंक्स। बाय एंड टेक केयर।